जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जो है उंगली पर जो है कह सकते हैं कि घंटा आप लोग गिन रहे होंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है रिजल्ट अगर बात किया जाए तो 14 और 15 नवंबर को जो है पहला रुझान जो है आप सभी को देखने को मिलेगा। और ये रुझान जो होगा वो आपका प्राइमरी यानी 1 to 5 का होने वाला है। जैसे ही जो है डेट सामने आया उसके बाद जो है लगातार अभ्यर्थियों का मैसेज और कॉल आ रहा है कि अब जो है धड़कनें जो है वो तेज चलनी शुरू हो गई, क्योंकि एक लंबा इंतजार में लोग थे कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। अब वो लम्हा जो है बहुत जल्द आने वाला है, और जैसे ही करीब आ रहा है वैसे जो है बच्चों की परेशानी और बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिजल्ट बनकर तैयार है। बस वो रिजल्ट जो है अब आपका पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। उससे पीछे जो है बहुत सारे बातें जो है निकल कर सामने आ रहा था, उस पर जो है विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आप सभी को पता है कि बीपीएससी जो है टीआरटी के रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला है, और ये आपका इस मंथ जो आपका नवंबर जो है ये आपका मंथ जो है वो परीक्षा के परिणाम को जारी करने वाला ही मंथ है। यानी कुल मिलाकर के 25 नवंबर तक जो है सभी रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। वही प्राइमरी रिजल्ट जो है वो आपका 14-15 नवंबर तक जो है वो आपका देखने को मिल जाएगा। सवाल ये आता है कि बीपीएससी जो है वो आपका डीवी नहीं कराएगा। याद रखिएगा, डीवी को लेकर के लगातार अभ्यर्थी की ओर से मांग किया जा रहा था। कई बार इस बात को हमने कहा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अयोग्य होते हैं, वो भी हिस्सा होता है। रिजल्ट आने के बाद जो है योग्य अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय होता है। अगर उसका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर लिया जाएगा तो ये अभ्यर्थियों को वहां से कह सकते हैं कि एग्जिट किया जा सकेगा। लेकिन बीपीएससी जो है किसी प्रकार का कह सकते हैं डीवी नहीं कर रहा है। रिजल्ट वो जारी करेगा, और रिजल्ट वो सभी अभ्यर्थी का जारी होने वाला है जो अभ्यर्थी एग्जाम में अपियर हुए थे, अर्थात एग्जाम में जो शामिल हुए थे वो सभी अभ्यर्थी का रिजल्ट बीपीएससी बिना कह सकते हैं कि शर्त का जारी कर रहा है। उसके बाद जो है शिक्षा विभाग जो है वो आपका कह सकते हैं कि डीबी करवाएगा, और डीबी के बाद ही जो है आपका पोस्टिंग हो पाएगा। यानी पोस्टिंग की जिम्मेदारी जो है शिक्षा विभाग को ही जा रहा है। यानी टीआरई 3.0 की अगर बात किया जाए तो बीपीएससी डीबी नहीं करेगा, सभी का रिजल्ट जारी करेगा बिना शर्त के। साथ में वो सारी शर्त जो है वो डीबी में पूरे किए जाएंगे, और वहां पूरा नहीं होगा तो फिर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। लेकिन योग्य अभ्यर्थी अगर उसमें कटअप में नहीं आते हैं तो उनका कोई उपाय होने वाला नहीं है। ये कुल मिलाकर निकलकर सामने आ गया, यानी टीआरई 3। वही अगर बात करें तो टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी याद रखेगा, क्योंकि इसके बाद में आप ही का नंबर है, और आपके लिए हम लगातार जो है चिंतित है, क्योंकि आपकी तैयारी जो है इस बार बेहतर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन बढ़ रहा है। याद रखेगा, यहाँ पर जो है प्रतियोगिता बढ़ रही है, क्योंकि संख्या बढ़ेगा, और संख्या बढ़ेगी और सीट की संख्या कमेगी। क्योंकि आपको पता होगा एक लंबे बहाली के बाद देखे होंगे एक अंतराल जब होता है तो सीट की संख्या कम दी जाती है। यानी बच्चे की संख्या बढ़ेगी और सीट की संख्या यहाँ पर घटेगा, तो कंपटीशन का लेवल हाई रहेगा, और ऐसे में जो है आपको आगे निकलना है। और आगे निकलने का एकमात्र सूत्र क्या है? वो एनसीईआरटी का गहन अध्ययन और उसके परिप्रेक्ष्य में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, यही आपका कह सकते हैं रामबाण रहने वाला है। और इसी को देखते हुए जो है छठ पर्व के अवसर पर जो है हमने कह सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी के लिए जो है वो एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, क्योंकि अभ्यर्थी के पास में बुक तो एनसीईआरटी है लेकिन चैप्टर वाइज जो है और उसके सार को देखते हुए हमने निकाला है। और यहाँ पर हम जो है विज्ञान, ईवीएस, भूगोल, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद में जो है राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस से हम देने वाले हैं। और इसके लिए हमने कहा है कि आपको सर्विस जो है हम आपको होम भी दे रहे हैं, यानी ये आपको होम तक आपके घर तक पहुंचाने का काम होगा। और इसके लिए जो सकते हैं नॉर्मल सा चार्ज जो है वो रखा गया है 300 रुपये। इसी में जो है सब कुछ इंक्लूडेड है। यानी कहने का मतलब है ये चीज़ें जो है आपके घर तक जो है ओनली 300 में ही पहुंचेगा, कुछ नहीं करना है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8757909854 पर मुझे मैसेज करेंगे, और एनसीईआरटी बुक जो है वो आप वहां पर रिक्वायरमेंट लिखेंगे और सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। याद रखिएगा, और 2 से 3 दिन मैक्सिमम जो है 2 से 3 दिन तक आपके पास में होगा। अगर आप कह सकते हैं कि बिहार के हो या बिहार से अगर बाहर भी होंगे तो इसमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है, यानी 5 दिन आप इसको ऐड कर लीजिए, क्योंकि इतना समय आपको देना पड़ेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। तक ही जय हिंद, जय भारत।